अंपायर्स ने मैच फंसाया, टीम इंडिया को जीता मैच हराया, अंग्रेजों की जुबान पर ताला लगाया। जी हां, भारत और इंग्लैंड के बीच जारी रांची टेस्ट मैच के दूसरे दिन के खेल के बाद अब यह कहना पूरी तरह से सही होगा, वाजिब होगा कि अंपायर्स ने इस मैच में टीम इंडिया के साथ एक बड़ा धोखा किया है और अंग्रेजों की जुबान पर ताला लगा दिया है। क्योंकि दूसरे दिन के खेल में इंग्लैंड को सस्ते में ऑल आउट करने के बाद टीम इंडिया के लिए रांची टेस्ट मैच में भी सीरीज की तीसरी जीत काफी हद तक मुमकिन दिख रही थी। लेकिन दूसरे दिन का खेल खत्म होते होते अब ऐसा लगने लगा है कि टीम इंडिया के लिए रांची में जीत हासिल करना आसान नहीं होगा। ये एक टेढ़ी खीर हो सकता है, मुश्किल सौदा हो सकता है। तो आखिर कैसे अंपायर्स ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन फैसलों के साथ टीम इंडिया के लिए इस मैच को फंसा दिया है, मैं अपनी रिपोर्ट में आपको बता देता हूं। दरअसल रांची टेस्ट को अगर देखा जाए तो अंपायर्स ने रांची टेस्ट के दूसरे दिन भारत की पारी में, टीम इंडिया की पहली पारी में 3 ऐसे नजदीकी फैसले दिए जिन्हें अगर वो भारत के पक्ष में देते तो शायद टीम इंडिया के लिए मैच की तस्वीर कुछ और हो सकती थी। अगर अब तक भी आपको समझ ना आया हो तो मैं आपको बता दूं कि मैं बात कर रहा हूं अंपायर्स कॉल वाले एलबीडब्ल्यू डिसीजंस की, जो कि इंग्लैंड के खिलाफ पिछले ही टेस्ट मैच यानी कि राजकोट टेस्ट में भी काफी ज्यादा विवादों में रहे थे। उस वक्त इंग्लिश टीम ने अंपायर्स के इन फैसलों के खिलाफ आवाज उठाई थी और ये कहा था कि भारत के पक्ष में अंपायर्स ने फैसले लिए और इसी चलते अंपायर्स कॉल के कारण इंग्लैंड को हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स के साथ साथ इंग्लैंड के कई पूर्व क्रिकेटर्स ने भी अंपायर्स कॉल जैसे क्रिकेट के नियम को ही खत्म कर देने की अपील की थी। लेकिन रांची टेस्ट मैच में इंग्लैंड की तरफ से ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला, क्योंकि इस बार जो अंपायर्स ने फैसले लिए वो इंग्लैंड के पक्ष में थे, भारत के खिलाफ थे। मसलन टीम इंडिया के लिए शुभमन गिल, जो कि भारत की पहली पारी में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 65 गेंदों पर 38 रन बनाकर खेल रहे थे, उन्हें अंपायर की तरफ से शोएब बशीर की गेंद पर एलबीडब्ल्यू करार दिया गया। भारत की ओर से शुभमन गिल ने रिव्यू लेने का फैसला लिया। रिव्यू में साफ साफ नजर आ रहा था कि गेंद स्टंप से टच तो होती, लेकिन शायद स्टंप को मिस भी कर सकती थी, यानी कि यहाँ पर अंपायर्स के दिए हुए फैसले पर, अंपायर्स के दिए हुए कॉल पर, डिसीजन पर मोहर लगा दी गई। थर्ड अंपायर ने शुभमन गिल को आउट करार दे दिया गया। कुछ ऐसा ही रजत पाटीदार के साथ हुआ। रजत पाटीदार यूं भी सीरीज में कुछ खास नहीं कर पाए थे, लेकिन टीम इंडिया के लिए मुश्किल स्थिति में आज उनसे काफी उम्मीदें थी। 42 गेंदों पर 17 रन बनाकर वो क्रीज पर जम चुके थे, लेकिन एक बार फिर उनके साथ भी शोएब बशीर जैसा ही कुछ वाकया हुआ। रजत पाटीदार को भी अंपायर की तरफ से एलबीडब्ल्यू करार दिया गया। पाटीदार ने भी इस फैसले को चुनौती दी, रिव्यू लिया, लेकिन अंत में वही हुआ, क्योंकि फैसला पहले ही रजत पाटीदार के खिलाफ था, इंग्लैंड के फेवर में था और गेंद एक करीबी मार्जिन से स्टंप के पास से होकर गुजर रही थी। ऐसे में रजत पाटीदार को भी पेविलियन लौटना पड़ा। भारत का तीसरा ऐसा ही विवादित डिसमिसल रहा रविचंद्रन अश्विन का, जो कि इंग्लैंड के स्पिनर टॉम हार्टली की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हुए। अश्विन को 13 गेंदों पर 1 रन बनाकर हार्टली ने एलबीडब्ल्यू आउट दिया। हालांकि यहाँ पर भी जस की तस कहानी रिपीट हुई, क्योंकि अंपायर्स कॉल के डिसीजन पर ही रविचंद्रन अश्विन भी आउट करार दे दिए गए। अब सवाल ये नहीं उठता है कि ये फैसले सही थे, गलत थे। अगर टीम इंडिया पिछले मैच में जीत रही थी तो यहाँ पर रोना रोया जाएगा या नहीं। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इंग्लैंड की तरफ से अब जब उन्हें इस मैच में अंपायर्स कॉल का फायदा मिल रहा है, तो क्या वाकई में अंपायर्स कॉल के इन दिए गए फैसलों के खिलाफ इंग्लिश खेमा, इंग्लिश कप्तान या इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर्स कुछ आवाज उठाएंगे? आखिर क्यों उनकी दोगली जुबान इस बार चुप होती हुई नजर आ रही है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि रांची टेस्ट मैच में अब इंग्लैंड को भारत पर पहली पारी में बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है? देखना होगा कि अंपायर्स कॉल के इन फैसलों के बाद, इन विवादित फैसलों के बाद में अब भारतीय कप्तान रोहित शर्मा या भारतीय टीम मैनेजमेंट क्या कहती है। लेकिन इतना जरूर साफ है कि अंपायर्स कॉल के मौजूदा भारत इंग्लैंड सीरीज में लिए गए कुछ विवादित फैसले इस नियम के भविष्य पर जरूर सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं।